जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 12 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 अक्टूबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 12 अक्टूबर के दिन। 12 अक्टूबर के दिन वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 12 अक्टूबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं हाई प्रीस्टस। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या तो आप लोग रीडिंग बहुत देखते हैं, या तो आप लोग बहुत मिस्टीरियस एंड साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो सकते हैं, या अगर ये आप नहीं है तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि विजडम का कार्ड क्यों है, एंड रिकवरी का कार्ड क्यों है, वैनिटी का कार्ड क्यों है, एंड फॉरगिवनेस का कार्ड क्यों है। ओके, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ चुका है। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि की एंट्री भी हो चुकी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी विजडम बढ़ने वाली है, एंड आप लोग अपनी ज़िंदगी में अकेले दम पर बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर की नज़र से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, होशियार, इंटेलिजेंट मानते हैं। इनको ये जानते हैं कि आपके जैसे इंसान के लिए अगर इनकी लाइफ में कितनी यू डिज़र्व इट। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तो इनको ऐसा फील होता है कि यू डिज़र्व इट। आपके लिए कोई भी बहुत सारी चीज़ों से लड़ के, जैसे कि 7 समंदर क्रॉस करके आपके लिए आ सकता है। आपके अंदर उस लेवल की इनको अट्रैक्शन है। ओके, तो यस, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, डेफिनेटली ख़त्म हो चुका है। आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है, या आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं। एंड आपके पार्टनर को पता है कि इनको अपने दम पे ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि शायद इन्होंने ही आपसे मूव ऑन किया हो, शायद सॉरी गाइस। तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने शायद आपसे मूव ऑन किया हो, आपको डिवोर्स दिया हो, जिसकी वजह से ये जानते हैं कि शुरुआत भी इन्हीं को करनी पड़ेगी। एंड ये वापस इसलिए आ गए हैं क्योंकि इनके दिल की चाबी आपके पास है, या खुशियों की चाबी, या ये कहा जाए कि जब से ये आपके पास से गए हैं ये खुद को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड रिकवरी का है। मतलब ये कि ऐसा लग रहा है कि जैसे रिश्ते का टूटना जितना आपको दुख दिया है उतना इनको भी दुख दिया है, एंड ये आपके साथ मिल करके हील होना चाहते हैं, रिकवर होना चाहते हैं। एंड ऐसा भी लगता है कि जैसे इनके मन में ये फीलिंग है कि इनको आपको भी सेम प्लेस पे रखना है। ओके, ये जानते हैं कि आप इनकी खुशियों की चाबी हैं। जब से आप इनसे दूर हुए हैं ये एक पल के लिए खुश नहीं रह पाए हैं। अब दूरी होने के पीछे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बट इनको पता है कि जब तक ये आपके पास खुद नहीं आएंगे तब तक रिकवरी नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से आ रहे हैं। हो सकता है कि इनके अंदर बहुत घमंड था। ओके, हो सकता है कि घमंड की वजह से इन्होंने ईगो, प्राइड, किसी भी तरीके की चीज़, या तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये उस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे शो ऑफ बहुत चलता है। हालांकि आजकल तो सब जगह चलता है,
बट मेन चीज़ ये है कि कौन उससे अट्रैक्ट होता है, क्योंकि हर इंसान अट्रैक्ट नहीं होता है। ओके, हर इंसान ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता है, हर इंसान शो ऑफ नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डाउन टू अर्थ होते हैं। तो हो सकता है कि इनके पास बहुत लग्जरी हो, पैसा हो, ब्यूटी हो, ये बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी को बिलोंग करते हों, या ये ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हों जो ऐसी किसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो शायद ये उस चक्कर में पड़ गए थे, मटीरियलिस्टिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा रैशनल हो गए थे, प्रैक्टिकल हो गए थे, जिस वजह से इन्होंने अपने दिल को किनारे करके मटीरियलिस्टिक चीज़ों को चूज़ किया। एंड इनको अब फील हो रहा है कि ये सब चीज़ें एक लिमिट तक ही आपको खुश रख सकती हैं। ओके, लेकिन जो ट्रू लव होता है वो आपकी ज़िंदगी को महका देता है। जैसे कि कोई फूल होता है, कोई फूल होता है, वो खूबसूरत चाहे जितना हो, लेकिन अगर उसमें खुशबू नहीं है तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती है जो एक खुशबूदार फूल की होती है। एंड खुशबू होती है लव। ओके, तो यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इनको इस चीज़ का मतलब जितने भी लव की चीज़ें होती हैं, ओके, वो इनको सब समझ में आ गई हैं, इनको ज़िंदगी समझ में आ चुकी है। एंड यस, ये आपकी तरफ बहुत स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। एंड ऐसा लगता है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि ये तब इमेच्योर थे, मतलब जो कुछ भी हुआ वो ऐसा नहीं था कि ये आपको किसी तरीके का पेन पहुंचाना चाहते थे या इनकी इंटेंशंस गलत थी। हालांकि गलती तो की है एंड जितना पेन आपको मिल गया है उसकी भरपाई नहीं है, बट ये रिकवरी चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप इनको बस एक चांस दें, देन ये आपको शो कर देंगे, आपको इतना खुश कर देंगे, इतना आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर देंगे कि आपकी जो पुराने गम हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। तो यस, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। एंड ये आपको बिल्कुल अपने दिल में छुपा के रखना चाहते हैं। कभी कभी इनके अंदर ये भी फीलिंग आती है कि अगर आप सीधे सीधे नहीं मानेंगे तो आपको पकड़ के ले जाएंगे कहीं। ओके, इस टाइप की फीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि शायद इनको लग रहा है कि आप अब, क्योंकि आप बहुत विजडम ओरिएंटेड हैं, आपने ऐसी कोई गलती नहीं की है, आपको इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। इनको लग रहा है कि आप बहुत होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये बुद्धू हो सकते हैं। ओके, तो ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं एंड ये आपको अपने दिल में छुपा के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि रियल हैप्पीनेस क्या है। ओके, तो आपकी बिज़नेस एंड जॉब देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिज़नेस के टाइम पे, मतलब काम के टाइम पे काम एंड रिलेशनशिप के टाइम पर रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। जब काम का टाइम आता है तो आप लोग फुल्ली गोल ओरिएंटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, लग्जरी पसंद करते हैं। मतलब वही चीज़ है कि आपको हर चीज़ बैलेंस में चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये मैंने कई बार कहा है। ओके, तो अगर आपकी ज़िंदगी में आप सिर्फ लव पे फोकस करेंगे तो आपको खाना पीना भी है, रहना भी है। ओके, तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो गुडनेस है वो गायब हो जाएगी। ज़िंदगी में जो एक लाइवलीनेस होती है, ओके, वो भी गायब हो जाएगी। ज़िंदगी बिल्कुल रूखी सूखी बेजान सी हो जाएगी। तो इसलिए बेटर ये है कि आप लोग बैलेंस बना के रखें। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने काम के टाइम पे बहुत गोल ओरिएंटेड हैं एंड आप लोग उस किस्म के इंसान हैं कि एक बार आपने जो कमिटमेंट कर लिया तो आप लोग किसी की नहीं सुनते हैं एंड आप लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत स्पीड से। दैट्स रियली वेरी गुड। आपकी हेल्थ को मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है, आपका ग्लो बढ़ने वाला है, आपका चार्म बढ़ने वाला है एंड आप लोग बहुत इंट्यूटिव साइकिक हैं। बहुत ही आपके अंदर प्राउड थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप किसी को डाउन फील कराएं, बल्कि वो ऐसा है कि आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं एंड वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ दुनिया में सब लोग तो अच्छे नहीं होते हैं ना, तो वो लोग आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपको ज़मीन पे लाने की, ओके, अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इतना सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि दूसरा आपको नीचा ना दिखा पाए, तो वो चीज़ आपके अंदर है एंड दैट्स रियली वेरी गुड। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वाली रीडिंग करके कि आप लोग इतने होशियार समझदार हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ग्रोथ का कार्ड क्यों है, इनसिक्योरिटी, परसेप्शन एंड आइसोलेशन। थोड़े से देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आ चुकी है एंड आई होप कि सारे साइन कवर हो चुके हैं। आई शुड नॉट से एनीथिंग मोर
यस, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ ग्रोथ दिखाई पड़ती है। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हैं। देखिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शायद आपका रिश्ता किसी और के साथ टूटा है। ओके, आपकी ज़िंदगी में किसी रिश्ते का एंड हुआ है, शायद आपका डिवोर्स हो गया है, ये भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप किसी ब्लेसिंग की तरह इनकी ज़िंदगी में आए हैं। एंड इनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। वही चीज़ है कि इनका मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जी हट गया है। अब इनको पता चल गया है कि अगर आपके पास आपके दिल में फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी फिर बेकार है, क्योंकि वो बिल्कुल ही रफ टफ किस्म की ज़िंदगी हो जाती है। जो कुछ चीज़ों में तो ठीक है, लेकिन ज़िंदगी जीना सिर्फ ये नहीं होता है कि आप पैसा कमाएं, मशीन बन जाएं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कलर्स होते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है, आपको ओवरऑल लाइफ को इन्हेंस करना है। तो ये चीज़ इनको पता चल चुकी है आपको देखकर। इनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है शायद, या इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके अंदर इनसिक्योरिटी है। आप किसी को अपने करीब नहीं आने देते हैं, क्योंकि एक तो आपको अपनी वर्थ पता है, तो आप हर एक को चांस नहीं दे सकते। एंड वैसे भी हर एक को चांस देना भी नहीं चाहिए। ओके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका अगर इन्होंने दिल तोड़ा है या किसी और ने भी तोड़ा है, तो आप शायद थोड़े से इनसिक्योर हो चुके हैं, जो नेचुरल सी बात है। हालांकि ये जिस तरीके से आपको देखते हैं, बिल्कुल वही चीज़ जो मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लड़की पेंटिकल पे फोकस है, बट इनके आसपास कितने ज़्यादा मतलब गार्डन वाली चीज़ें हैं, फूल हैं, फूल पत्तियाँ एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें हैं। ओके, हरियाली है, बहुत ग्रीनरी है, बहुत फ्लावर्स हैं, सब चीज़ें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप खुशियाँ तो बिखेरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पेंटिकल्स पे भी फोकस रखते हैं। बट आपके अंदर दिल के मामले में आप अब कोई जल्दबाजी या कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि फिर से आपको चोट पहुँचे। तो शायद आप किसी पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, एंड इवन अपने पार्टनर पे भी। तो ये चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, ये आपसे एक चांस चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आपका परसेप्शन चेंज हो गया है, एंड आपने अपना हार्ट चक्रा, अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो ये चाहते हैं कि आप खोलें दिल के दरवाजे। एंड ये यस, या तो इनको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको मिसगाइड करता है, या यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई व्यक्ति हो सकता है जो जानता है कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, एंड वो शायद इनको मिसगाइड करता है। मतलब शायद इस तरीके का कि वो तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो तुम्हारी इंसल्ट करेगी, या जैसा भी आपका जेंडर हो। तो ये चाहते हैं कि सब कुछ ग्रेसफुली हो जाए, किसी तरह की इंसल्ट का सामना इनको ना करना पड़े, जैसे कि रिजेक्शन या किसी तरह की कोई बातें सुननी पड़े। तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं। ओके, यस, ये अकेले हैं फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जब गलती हो जाती है एंड उसका रियलाइजेशन हो जाता है कि मुझसे गलती हुई है, तो इंसान बहुत अकेला पड़ जाता है। उसको लगता है कि उसने कैसे इतना गलत कर दिया। बट मेन चीज़ ये है कि ये अकेले में भी आप ही के साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, एंड अभी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपको ये खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने हमेशा अपनी दिमाग की सुनी है, बट अब ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं। ओके, तो आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध ली है। आप लोगों की लाइफ काफ़ी मिस्टीरियस हो सकती है, या आप इनको लगते हैं मिस्टीरियस, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आपके दिल में क्या है वो जान पाना इनके बस की बात नहीं है, जिस वजह से अब ये अपने दिल की सुन रहे हैं। एंड ये भी चाहते हैं कि अगर आप जो हैं, हो सकता है कि आपने खुद को आइसोलेट कर रखा हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते ना हो, अकेले रहते हों। तो ये चाहते हैं कि एक बार आप अपने दिल से पूछिए, अगर आपको कोई डाउट है तो दिल में झांक के देखिए कि क्या ये वाकई में बुरे इंसान हैं, या गलती सबसे हो जाती है तो आप इनको एक चांस देने को तैयार हैं। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देखिए, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स जो हैं तभी फुलफिल होंगे जब आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी।